नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जैनिधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोले परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की 1008 श्री पावर स्वयंनाथ भगवान की विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की गुरुदत्तादि महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, बड़ा अच्छा वातावरण है। आनंद के साथ सूर्य की अस्ताचल की ओर यात्रा है और आप सभी लोगों की उपस्थिति पीछे का परिवर्तन देखने के लिए उपस्थित हो गई है। जैन दर्शन का सन्यास बिना पिछिका के साधक को अधूरा मानता है। वो वर्षों कोई साधना कर ले और उसे अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं है और बिना पिछिका के जीवन गुजार भी लेवे, स्वर्ग तक की यात्रा तो कर सकता है, लेकिन मुक्ति का द्वार नहीं खोल सकता। आचार्यों ने स्पष्ट कह दिया है, निपिच्छे अनथ्य निब्बाणम, जिस साधक के हाथ में मयूर पिच्छिका नहीं है उसके भाग्य में निर्वाण नहीं है। यह पिच्छिका और कुछ नहीं है, केवल मोक्ष के द्वार खोलने की एक छोटी सी चाबी है, की है, कुंजी है। आचार्य वट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में कह दिया कि एक अचेतन पिच्छी में ही 5 गुण है। मृदुता है, कोमलता है, अग्राह्यता है, निस्पृहता है, जीव रक्षिता है। बोले जिस अचेतन पिच्छिका में 5 गुण विद्यमान हैं, तो बोले जो भी इसे स्वीकार करेगा उसे कम से कम 50 और 500 गुण तो अवश्य ही विद्यमान होंगे। जरा से तुम्हें अपने घर की सफाई करनी हो तो झाड़ू की आवश्यकता पड़ जाती है,
और बोले जरा सी तुम्हें अपनी आत्मा से कर्म की सफाई करनी हो तो ये पिच्छिका की भी आवश्यकता पड़ जाती है। इसलिए पिच्छिका परिवर्तन केवल समाज के लिए बदलाव का द्योतक है। शास्त्रों में इस पिच्छिक के परिवर्तन के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। पहले के साधक तो जंगल में होते थे, पर्यावरण इतना शुद्ध था कि हजारों मोर जंगल में घूमते रहते थे और अक्सर करके कार्तिक के महीने में ही मोर अपने पंख का विसर्जन करते थे। तो उस जंगल में वर्षा योग करने वाले जो भी संतगण होते थे प्राय करके पुराने पंख को वहीं छोड़ देते थे और नए मोर के पंख को यूं ही बीन लेते थे, उठा लेते थे। कोई आज की जैसी व्यवस्था नहीं थी कि आप इतना बढ़िया से बनाओ, रस्सी टाको, बांस की लकड़ी लाओ और यूं बांधो, कुछ नहीं। मिनिमम 7 पंख। एक पंख कितना बड़ा होता है, और अगर 7 ले ले तो जीव की रक्षा सहज हो जाएगी, मिनिमम। और मैक्सिमम बोले कोई भरोसा नहीं किसके ताकत पास कितनी सामर्थ्य है। जिसकी जितनी सामर्थ्य हो उतने पंख के पीछे का स्वीकार लेता है। देखने में आपको महसूस होगा बड़ी हल्की है, लगता है कि नहीं? किलो का वजन होगा, मुश्किल से किलो भर भी नहीं होगा, लेकिन उठाने वाला कोई वीर महावीर ही होगा। कमजोर इस पिच्छे को उठा नहीं सकेगा। इतने सारे लोग बैठे, किसमें ताकत है पीछे उठाने के? बताओ, है किसी में? इतना समय बीत गया, कितना समय बीत गया? इतना समय बीत गया, उम्र का अंतिम पड़ाव आ रहा है और भीतर भाव पैदा हो रहे कि चलो अंत भला सो। अंत में भी अगर संन्यास और पिच्छिका हाथ में आ जाती है तो मेरे कल्याण का द्वार तो अपने आप ही शीघ्रता से खुल जाता है। अंतिम क्षण भी कोई आवश्यक नहीं है प्रथम क्षण में ही पैदा हो, क्योंकि जीव की योग्यता तो है 8 साल अंतर मुहूर्त के उपरांत ही वो पिच्छिका ग्रहण कर सकता है। कितने साल का बच्चा? 8 साल अंतर मुहूर्त, 9वें साल में प्रवेश करता है तो उसके भीतर मुनि बनने की क्षमता, और तो छोड़िए केवल ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता भी पैदा हो जाती है। छोटा मोटा ज्ञान नहीं, कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान पैदा करने की क्षमता। लेकिन बोले जीवन में नहीं प्राप्त कर सकते, कोई बात नहीं, तुम या तो आदिनाथ भगवान के वंशज बन जाओ या महावीर स्वामी के। अगर महावीर स्वामी के बनते हो तो संसार के कीचड़ में पांव डालो, उसके पहले धो लो और बाल ब्रह्मचारी बन करके पिच्छिका हाथ में स्वीकार करो और अपने कल्याण का पथ प्रदर्शित कर लो, अगर महावीर स्वामी के अनुयायी बनना है तो। और अगर आदिनाथ के बनना हो तो कोई भी मनाही नहीं है। 84 लाख वर्ष की आयु थी, उसमें 83 लाख वर्ष पूर्व तो घर में ही बिता दिया। एक बच्चे नहीं, 102 बच्चे और बच्चियां थे, लेकिन उसके उपरांत भी अंत में संन्यास को स्वीकार कर लिया तो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। हम महावीर के वंशज हैं, लेकिन ये विवाहित कह रहे हैं हम आदिनाथ के वंशज बन करके पिच्छे को स्वीकार करने के लिए तैयार है। हाथ उठे, हाथ उठे, क्योंकि धोखे से भी मुनि बनने के लिए हाँ बोलना कठिन काम है। किसके लिए? धोखे से भी। हकीकत की तो बात ही अलग है। धोखे से भी इंसान के भाव पैदा नहीं होते, लेकिन मन में एक भावना भाते रहनी चाहिए, संत साधु बन के विचरूं वो घड़ी कब। अरे मेरे से ज्यादा अच्छा आप गा लेते हो, लेकिन मेरे से अच्छा नहीं पा रहे हो, यही तो दुख है। मेरे से अच्छा आप गा लेते हो लेकिन पाते नहीं हो।
गाने में गवाना है, पाने में तो अपना बनाना है। ये पीछे परिवर्तन नहीं है, अपने भाव का परावर्तन रोकने का एक साधन है। कहीं ना कहीं अतीत में तुम्हारे भीतर संतत्व का, आचरण का, कल्याण का बीज छुपा हुआ होगा। वही आपसे आज कहता है कि चलो कैसे भी हो, कम से कम एक बार मुनिराज के पिच्छिका को प्राप्त तो कर ले। भाव पैदा होता है। संयम तो अलग बात है, ये तो वर्तमान की व्यवस्था हो गई, अन्यथा उस समय कुछ नहीं था। और साधक की समाधि भी हो जाती थी तो पेड़ में टांग देते थे, बस जहां समाधि हुई है उनकी नसिया बन गई और पेड़ में टांग दिया, क्योंकि ये तो मरण धर्मा है ही, जीर्ण क्षीण आज नहीं तो कल होगा। इसकी कोमलता भी कम हो जाती है। अगर आप यूं देखेंगे तो यूं आंख में कोई भी चीज को डालो, आंख किरकिरी हो जाएगी, आंसू आने लगेगा, लेकिन आंख में कचरा भी चला जाए तो अक्सर करके यूं निकाल लो, इतना कोमल है। और इसका सौभाग्य कैसा है कि दिगंबर जैन संतों ने इस मयूर पिच्छिका को लेकर के अरबों जीवों की रक्षा की होगी। इसलिए इसका पुण्य मोर के पास तक ऐसा पहुंच गया कि भारतीय संस्कृति ने मोर को भी अभय दान दे दिया, राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया, उसकी कोई भी हत्या नहीं कर सकता है, ताकि मोर जिंदा रहेगा तो पंख रहेगा, और पंख रहेगा तो मुनिराज की साधना में साधक निरंतर पंचम काल के अंतिम समय तक बना रहेगा। अभय दान किसे प्राप्त हो गया है? मोर को भी प्राप्त, शेर को अगर प्राप्त हुआ है तो ताकत के कारण से, और अपनी दबंगता से तो कई लोग जिंदे रह जाते हैं, लेकिन अपनी कोमलता से जिंदे रहने वाले सम्मानित रहते हैं। दबंगता से जिंदा रहने वाला अलग होता है और कोमलता से जिंदा रहने वाला अलग होता है। उसकी विनम्रता मरने के बाद आदर्श बन जाती है, और दबंगता की मृत्यु अगर हो जाती है उसकी जिंदगी आदर्श नहीं बनती है, एक कुख्यात कथा और कहानी शेष रह जाती है। दोनों की जिंदगी में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। लेकिन बड़ा अच्छा सौभाग्य है, पिच्छिका परिवर्तन, कार्तिक मास और संतों का वर्षावास समाप्त होता है तो पुरानी पिच्छी किसी भी श्रावक को दे देते हैं और नई पिच्छिका को स्वीकार कर लेते हैं। 4 महीने का ऐसा समय होता है जहां श्रमण और श्रावक दोनों का बंधन रहता है, और यह बंधन हमारे मन का नहीं होता है, यह होता आगम के मन का। किसके मन का होता है? आगम के मन का, क्योंकि आगम में यही लिखा हुआ है कि 4 महीना या 3.5 महीना कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी से लेकर के, कार्तिक नहीं, आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी से लेकर के कार्तिक कृष्ण अमावस तक एक साधक को एक स्थान पर बंधन पूर्वक वर्षा योग करना ही पड़ेगा। पहले का जीवन तो यू होता था कि साधक कहीं पर भी वर्षावास कर लिया, लेकिन अब का जीवन ये होता है कि श्रावकों की भक्ति रूपी श्रीफल मुनिराज के पास आता है और एक बांध का रूप बना लेता है, तो ये बहता हुआ पानी 4 महीने के लिए उसी नगरी में रुक जाता है जिस नगरी में श्रीफल का बांध बना हुआ होता है। और ये बांध अगर बना इस वर्ष का 28वें वर्षा योग का, तो ये द्रोणगिरी के भक्तों और कमेटी का श्रीफल था जो यहां पर लगा हुआ था। वो बांध बन करके आज 3.5-4 महीने तक के लिए इस पानी को रोक दिया, रोका है। और वो रुका हुआ पानी निरंतर प्यास बुझाता है। पानी तो सतत तालाब में रहेगा, नदी में भी रहेगा, बहता भी रहेगा, लेकिन नदी कभी भी प्यासे को पानी पिलाने के लिए उसके पास तक नहीं जाता है। प्यासे की सबसे बड़ी विशेषता होती है, वही नदी के पास आता है, कमर झुकाता है, अंजलि बनाता है, हाथ में उठाता है, मुंह तक ले जाता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है। और अगर झुक करके अंजलि में पानी न उठाए तो जिंदगी भर नदी के किनारे रहता है, फिर भी सूखा का सूखा रह जाता है। इसलिए प्यास बुझाने के लिए हमारा समर्पण, हमारी भक्ति, हमारी आराधना, हमारा उत्साह, हमारा जीवन ही कारण बनता है, अन्य कोई भी कारण नहीं बनता है। और निश्चित रूप से
द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्रे महातीर्थे, सिद्ध क्षेत्र को महातीर्थ माना गया है। किसको? सिद्ध क्षेत्र को, अतिशय क्षेत्र को नहीं। अतिशय क्षेत्र में तो घटना दिखती है, तो दिखती हुई घटनाओं को, दिखते हुए वैभव को देख करके तो कोई भी आकर्षित हो जाएगा। लेकिन जहां कुछ भी ना दिखे, प्रकृति का वातावरण हो, और जो आत्मा कर्म नशा करके सिद्धालय को प्राप्त हुई हो, उस क्षेत्र में आकर के साधना करना, भक्ति करना, पुण्य में भी महापुण्य में कारण बन जाता है। यह शास्त्रों का कथन है। लेकिन वहां पर साधना की दृष्टि हो, भ्रमण की दृष्टि न हो, विलासिता की दृष्टि न हो, पाप की दृष्टि न हो, अधर्म की दृष्टि न हो, अधिकार की दृष्टि न हो। कितने सारी चीजें हैं। ये क्षेत्र का पुण्य हो जाता है। और उस क्षेत्र के पुण्य में निरंतर 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, 4 महीने तक लगातार क्रम चल रहा। और कह रहे महाराज बुंदेलखंड का क्षेत्र, मैं तो पहली बार इधर देखने के लिए आया हूं, देख रहा हूं, अभी भ्रमण कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? भ्रमण। क्या कर रहा हूं? भ्रमण। भ्रम न, उसमें कोई भ्रम नहीं है। भ्रमण में क्या नहीं होना चाहिए? क्योंकि जहां कहीं भी किसी मार्ग में भ्रम हो गया, संशय हो गया, तो अरे छोड़ो, आप एक कदम आगे बढ़ाते हो, दूसरा कदम तभी आगे बढ़ता जब आपको आगे भ्रम नहीं होता, संशय नहीं होता, अन्यथा वो ठिठक जाता है। क्या हो जाता है? ठिठक जाता है। इसीलिए भ्रमण भी जहां भ्रम नहीं है वहीं होता है। वो भव भ्रमण की श्रृंखलाओं को समाप्त करने का साधन बन जाता है। संत का तो भ्रमण ही होता है और कुछ नहीं होता। 4 महीने का क्रम अलग होता है। 4 महीने के क्रम में संत रूपी नदी तो स्थिर हो जाता है, श्रावक चलना प्रारंभ कर देता है। लेकिन चातुर्मास के बाद श्रावक अपने अपने नगर में रह जाता है, संत चलना फिरना प्रारंभ कर देते हैं। दोनों में कितना अंतर हो गया? 4 महीने कौन रुका हुआ है? संत। श्रावक क्या कर रहा है? आ रहा है और जा रहा है। लेकिन 4 महीने के बाद क्या होता है? श्रावक अपने नगर में रहता है और संत आते और विहार, आगमन, शब्द उसी में छुपा हुआ होता है। आगमन, पहले ही दिन बोलते हो महाराज का आगमन हो गया। अरे भले ही तुम बोलते हो पहले दिन महाराज का आगमन हो गया, लेकिन उसमें छिपा हुआ आ तो कट जाता है और पीछे का गमन शेष रह जाता है। आगमन में ही छुपा हुआ है कि जो आया है उसे जाना ही पड़ता है। यह क्रम होता है और वो क्रम का आभास गृहस्थों को अवश्य रहता है। कितनों भी श्रद्धा श्रावक की रहे, साधु की स्थिति तो उस बिटिया के समान होती है, घर की कन्या के समान होती है, लड़की के समान होती है। जो घर में रहती है, माता पिता कितना भी प्रेम करे, लड़की कितनी भी सेवावान हो, अच्छी हो, भली हो, गुणवान हो, और माता पिता भी उसके लिए जी जान लुटाते हो, फिर भी चिंता रहती है माता पिता को कि जल्दी से जल्दी ये घर के बाहर। चिंता होती है कि नहीं? चिंता होती है कि नहीं? होती है कि नहीं होती? साधु का भी यही जीवन है, कन्या के समान। जैसे लड़की घर से जाए तब दुख होता है और लड़की घर में ज्यादा टिक जाए तब दुख होता है। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? लड़की घर में ज्यादा टिक जाए तो भी क्या होता है? मत महाराज आशीर्वाद दे दो, कछु तो करो ताकि इको नो दो। कितनी चिंता हो जाती है। होता है कि नहीं? विदा करते हो तब भी जाता है, तब भी दुख होता है, ज्यादा टिक जाए तो। संत भी ऐसे होते, लड़की के समान। किसके समान? जाते हैं तब भी दुख हो जाता है और ज्यादा टिक जाते हैं तो भी दुख हो जाता है। यह विशेषता है, यह संसार का यथार्थ सत्य है। कितनी भी प्यारी बिटिया हो और कितनी भी सेवा माता पिता, ऐसी साधु का क्रम होता है। और यह बंधन बड़ा अच्छा 4 महीने का ही है। 4 महीने के बाद बता दी 1 महीने तक रह लो।
ज़्यादा से ज़्यादा रहते हो तो फिर जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोह का बंधन हो जाता है। इसलिए पिछी परिवर्तन नहीं, ये पिछी परिवर्तन तो सहज है, जो पीछे लगे हैं उसको परिवर्तन करना है। क्यों करना है? महावीर कहते हैं ज्यादा तुम एक स्थान पर टिके रहोगे तो वहां के प्रति मोह की भावना उत्पन्न हो जाएगी। किसकी भावना उत्पन्न हो जाएगी? कम दिन तक रहते हैं तो श्रद्धा की भावना रहती है। कौन सी भावना रहती है? श्रद्धा की भावना रहती है, वात्सल्य की भावना रहती है। और ज्यादा लंबे समय तक रहने लग जाते हैं तो केवल परिचय का क्या हो जाता है? मोह हो जाता है। कैसा शास्त्र का संबंध है, आप कभी कभी सोचो तो आपको महसूस होने लग जाएगा। कितना अच्छा क्रम बताया है। और वो मोह को तोड़ाया जाता है, क्योंकि दोनों की स्थिति यही बताई गई है। अगर साधु श्रावक से मोह करता है तो वो कर्म का बंध करने लग जाता है, और श्रावक अगर साधु से मोह करता है तो वो कर्म की निर्जरा करने लग जाता है। दोनों की स्थिति कितनी अंतर है, कितनी अंतर है। आप देखो, साधु श्रावक से करता है तो कर्म का बंध कर लेता है, और गृहस्थ अगर साधु से मोह करता है तो कर्म की निर्जरा करता। क्यों? क्योंकि जहां जहां साधु होते हैं उसका मोह, उसका वात्सल्य, उसकी भक्ति, उसकी आराधना दौड़ दौड़ करके कहां तक ले आती है? बोले चलो किसके पास? महाराज के पास। किसके पास? महाराज के पास। ये जीवन का क्रम है। इसलिए इस जीवन के क्रम में दोनों चीजें निरंतर चलती रह जाती है। तो ये पिछी परिवर्तन तो एक बहाना हो जाता है कि वर्षावास होता है तो संत थोड़े से पिछी को श्रावक को देते हैं, ताकि उसके जीवन में कुछ ना कुछ संयम का भाव पैदा हो जाए, कोई ना कोई नियम का भाव पैदा हो जाए, कोई ना कोई आचरण का जागरण हो जाए, और कोई ना कोई समाधि की यात्रा का प्रारंभ हो जाए। और वो समाधि की यात्रा का प्रारंभ भी प्रभावना के रूप में की जाती है। पिछी परिवर्तन में कुछ नहीं होता, तुम दोगे हम ले लेंगे, हम देंगे तुम ले लोगे। हम जो नियम ले चुके गुरु महाराज से वही निभाते रहेंगे, आप जो नियम ले लोगे वही निभाते। केवल संकल्प का बंधन है, और संकल्प का बंधन केवल पिछी ले रहे इसलिए भी नहीं हो। बिना पिछी के भी आपके जीवन में अगर संन्यास के, त्याग के, प्रतिमा लेने के भाव पैदा हो जाते हैं तो महावीर कहते हैं तुम्हारे नरक गति का, त्रियंच गति का बंध अभी नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हारे जीवन में संयम के भाव पैदा हुए हैं। और जिसके नरक और त्रियंच गति का बंध हो जाता है, संयम के न तो भाव पैदा होते हैं और रसातल का हो जाता है तो बंधन नमन के भाव भी पैदा नहीं होते। कितना बड़ा नियम बता दिया। इसलिए संयम संसार का यम है। संयम तुम्हें व्यवस्थित करता है। संयम तो उस माली के समान है जो तुम्हारे जीवन रूपी बगीचे को सुव्यवस्थित बनाता है। कारीगर के समान है जो बिखरे हुए ईंट, कंकड़, मिट्टी और सीमेंट को एक महल का रूप प्रदान कर देता है। शिल्पकार के समान है, टेढ़े मेढ़े चट्टान को एक परमात्मा की आकृति में परिवर्तित कर देता है। यही संयम है, और कुछ भी संयम नहीं है। वो छोटे रूप में आपके पास आता है, और वही रूप में पिछी का परिवर्तन। बहुत अच्छे तरीके से 4 महीने रहे यहाँ पर, और 4 महीने रह करके पूरी की पूरी समाज, द्रोणगिरी में बहुत कम घर हैं, 4 घर हैं, 8 घर हैं, कुछ कर्मचारियों के घर हैं, कुछ आजू बाजू के लोग हैं, लेकिन उनके समर्पण की भावना, भक्ति की भावना सुबह, दोपहर, शाम निरंतर चलती रही है। आराधना का रूप रहा है, और स्वाभाविक है इस प्रकार के भाव अगर निर्मलता के साथ बने रहते हैं तो धर्म की प्रभावना स्वाभाविक रूप से होती रह जाती है। निरंतर यहाँ पर पूरी की पूरी कमेटी लगी रही। भागचंद जी साहब बताते 109 दिन में करीब 96-100 दिन तक लगातार यहीं पर उपस्थित रहे। ये कार्य का समर्पण है, क्योंकि स्वाभाविक है जब समर्पण होता है तभी इंसान समय देता है, और समय के साथ साथ अपने जीवन का भी परिवर्तन करता रहता है। कमेटी के कपिल जी हों, चाहे सुशील जी हों, चाहे विनय जी हों, और कौन कौन से थे यहाँ के परिवार हों, द्रोणगिरी के फौजदार परिवार, और भी 5-7 परिवार में तो नाम से तो किसी को नहीं जानता हूँ,
इधर गुरुकुल के रमेश चंद जी, देवेश कुमार और उनकी पूरी के पूरे टीम, उदासीन आश्रम के लोग, हीरालाल जी और वहाँ के शाहगढ़ के दद्दा जी, सारे लोगों का एक अपना भाव रहा, निरंतरता का, समर्पण रहा, आना जाना रहा, भक्ति की निर्मलता सदैव बनी रही। स्वाभाविक है, कार्य करने वाले जब अनुशासन होता है तब एक व्यक्ति आवाज उठाता है और सारे व्यक्ति साइलेंट होकर काम करने लग जाते। जितने कमेटी के लोग थे जड़ की भांति थे, जो जमीन के भीतर थे, लेकिन रस को लेते थे, और भागचंद जी तने की भांति थे जो उस रस को ऊपर तक पहुंचा करके, जितनी डालियां थी वो आजू बाजू की जैन समाज की डालियां थी, और जितने पत्ते थे आने वाले श्रावक थे, और उसमें कितने फल निकले हैं वो बाद में मुझे पता चलेगा। समझ में आई? क्या समझ में आई? कमेटी क्या है? जड़ है। जड़ अंदर ही अंदर रहती है, जड़ बाहर नहीं आती है। और पानी को अवशोषित करके उनके भीतर इतना गुण होता है कि एक जड़ पानी लेता है और पौधे के अंतिम फुनगी तक पानी पहुंचा देता है। ताकत, तभी तो वो हरा भरा रहता है। रहता है कि नहीं रहता? लेकिन उस जड़ से तना आता है तो एक होता है। क्या होता है? तना एक होता है। जड़ पूरी कमेटी थी, तना की भांति भागचंद जी रहे। और इसमें जो डालियां निकली थी वो कौन थे? बोले बड़ा महलेरा, भगवा, घुमारा, गिनौची, लार, हटा, और कौन कौन से नाम बता रहे थे? मड़देवरा, और क्या नाम बता रहे थे? भी कितने सारे नाम, दरगवा, धनगुमा, पता नहीं कहाँ कहाँ कौन गुमा है कौन गुमा है ना, भी तो नाम याद करना पड़ेगा। डांगरा, क्या क्या नाम और बता रहे? बहुत सारे लोग देखता रहता था, हैं? और बड़ी अच्छी बात ये बता रहे थे, ये बच्चे भगवा के कर रहे थे ना, बोले हमारे आंख से दिखात तो कम है लेकिन सुनात बहुत है। अरे मैंने कहा गजब की प्रवृत्ति बता दी बुंदेलखंड की, यहाँ के लोग सामने देखते कम है, सुन करके ज्यादा काम करते हैं। मेरे को बड़ा अच्छा पता लगा कि देखते कम है, इसका प्रयोग है, लेकिन कान का प्रयोग करने वाला दुकान और मकान को नहीं छोड़ पाता। किसका प्रयोग करने वाला? किसका? कान का ज्यादा प्रयोग करने वाला दुकान और मकान, ये दो कान हैं। आंख, किसका प्रयोग? आंख एकांगी होता है। क्या होता है वो? एकांगी होता है। दृष्टि उसकी अलग ही पड़ती है। तो बड़े अच्छे बच्चे बता रहे थे, तो ये जिंदगी के ये क्षण है और इन क्षणों में आनंद के साथ चलता रहा हूं। स्वाभाविक है, ध्यान तो अकेले में अच्छा होता है, ध्यान एक में अच्छा होता है, शिक्षा दो में अच्छी होती है। दो पढ़ने वाले हो, एक सुनता है एक पूछता है, बुद्धि जल्दी बढ़ जाती है। संगीत तीन में अच्छा होता है, एक ढोलक वाला हो, एक हारमोनियम वाला हो, एक गायने वाला हो। ध्यान अकेले अच्छा होता है, शिक्षा दो में अच्छी होती है, संगीत तीन में अच्छा होता है, यात्रा चार यार मिलकर के चले तो यात्रा अच्छी हो जाती है, लेकिन धर्म की प्रभावना हजार में अच्छी होती है। और वो प्रभावना जब होती है तब जितनी डालियां हैं, वो डालियां के जितने पत्ते हैं, वो पत्ते उस पेड़ की, उस तने की, उस सारे की छाया बन जाते हैं। और वो छाया बन करके आप सभी लोग निरंतर चल रहे थे और चलते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये पिछे का परिवर्तन निरंतर चलता रहता, हर क्रम चलता रहता। बहुत सारे लोगों के भाव भी पिछे के भी कार्यकर्ताओं ने, चाहे प्रारंभ का स्थापना हो, चाहे बीच का विधान हो, पर्युषण पर्व हो, और अंतिम ये बीच के कार्यक्रम, अंत का ये कार्यक्रम, सभी लोगों ने जैसा भी साथ दिया, निश्चित रूप से मान करके चलिए समर्पण में बहुत बड़ा बल है। समर्पण में बहुत बड़ा बल है। समर्पण ही कार्य को करता सफल है। जिसने इस वर्षा योग में जैसा भी सहयोग दिया है, उनका भविष्य निश्चित ही उज्जवल है, उनका भविष्य निश्चित ही उज्जवल है। समर्पण आंतरिक होता है, बच्चे के भांति होता है। मां फटकारती डांटती है तो भी अगर बाहर का भय होता है तो मां की गोद में ही जाता है और कहीं नहीं जाता। वो यही विशेषता होती है।
इसलिए गो वत्स सम प्रीति कहा गया है। किसके समान प्रीति? गो वत्स, गाय के बछड़े के समान प्रीति। और उस प्रीति का नाम दिया है वात्सल्य। क्या नाम दिया है? वात्सल्य। और वात्सल्य का अर्थ होता है बात करते वक्त मन में न हो किंचित भी शल्य, उसका नाम है वात्सल्य। अगर बात करते वक्त मन में कहीं पर भी शल्य छुपा हुआ है तो कभी भी भीतर का प्रेम प्रकटता नहीं है, आत्मीयता बनती नहीं है। उस समर्पण के साथ आपने बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया। निश्चित रूप से यह कार्य आनंददायी रहा है। आनंददायी में इस पिच्छिका को देने के लिए आज इस अवसर पर आप सभी लोग दूर दराज से आए हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से आज आए हुए हैं। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद है कि आपका जीवन धन्यता से भरे, सम्मिक्त से भरे, सुख से भरे, शांति से भरे, संतत्व की आस्था से भरे, ताकि आपके जीवन की निर्मलता आपके जीवन के उत्थान में ही कारण बनता चला जाए। क्योंकि द्रोणगिरि तीर्थ अपने आप में प्राचीन है, प्रकृति से, पर्यावरण से भरपूर है, 40 जिनालय और 28 छत्रियों से युक्त है और भविष्य की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ संभावना के द्वार कभी बंद होने वाले भी नहीं है। जितने कमेटी के लोग हैं उत्साह के साथ इस तीर्थ को और भी चमकाते और बढ़ाते हैं तो स्वाभाविक है इसकी प्रभावना, इसकी अतिशयता, इसकी पहचान और इसकी पवित्रता, इसकी शुद्धता लोगों को स्वयं भी आकर्षित करेगी निश्चित रूप से। क्योंकि अभी जैसे बता रहे थे, कई लोग ऐसे हैं जो दिल्ली तरफ के हैं, हरियाणा तरफ के हैं, पहली बार यहाँ हैं, आते हैं आजू बाजू लेकिन निकल जाते हैं, रुके हैं, ऊपर तक गए हैं, उनके मन में भाव भी अलग जग गए। प्राचीन जिन प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान है और कोई ना कोई प्राचीनता अतिशयता की होगी। आप लोगों ने मान स्तंभ भी बहुत देखा होगा, लेकिन यहाँ का जो पुराना मान स्तंभ है, जो पुराना वाला है, आप देखेंगे 3 भगवान खड़े हैं और 1 भगवान बैठे हैं और चारों तरफ 24-24 बना हुआ है। 100 प्रतिमाओं का मान स्तंभ है वो, एक प्रतिमा का नहीं है। कितनी प्रतिमा का है? 100 प्रतिमाओं का मान स्तंभ है। 1 भगवान बैठे, 3 खड़े। हमसे पूछा कोई ने, मैंने कहा थक गए थे, भगवान बैठ गए। क्या बताएं उसको, कारण क्या बताएं? उस समय कौन सी कल्पना से किसने बताया होगा, पता नहीं चलता कोई चीज का। इस प्रकार की चीजें बनी रहती है। तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया। सभी को मंगलमय आशीर्वाद। जितने भी समाज के लोग हैं, इसी प्रकार आपकी भावना निरंतर प्रगतिशील बनी रहे।